हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे एक एम्ब्रायो के अंदर फाउंड होने वाले जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, उनका सोर्स क्या है. आप ये बोल सकते हैं उनके लिए स्टेम सेल्स क्या है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें मीजनकाइम के बारे में पता होना चाहिए. ओके अगर हमें मीजनकाइम के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. मीजनकाइम के बारे में अगर हम बात करें तो मीजनकाइम बेसिकली क्या है, अपने आप के अंदर ही अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है. क्या है ये? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू. अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू से हमारा क्या मतलब हो गया, अगर आप वर्ड को ही सुनो अनडिफरेंशिएटेड, कि अभी क्या हुआ, ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ है. डिफरेंशिएट नहीं हुआ का क्या मतलब हो गया कि अभी इस टिश्यू को नहीं पता कि भाई इसको लंग्स बनाने हैं या फिर इसको लिवर बनाना है. अभी इसको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है. तो अभी आप क्या कह सकते हो कि एक तरीके से सेल का मास है अभी, ठीक है, डिफरेंट सेल्स का मास है, डिफरेंट टिश्यूज का मास के फॉर्म में प्रेजेंट है. अभी इसने किसी भी टाइप का डिसीजन नहीं लिया है, इसको नहीं पता है कि इसको कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन करवानी है. हम ये पॉइंट यहाँ पे समझे. मगर जब ये मीजनकाइम अगर जब मीजनकाइम ने डिसाइड कर ले कि भैया मुझको क्या करना है, मुझे कुछ टिश्यूज की फॉर्मेशन करवानी है, तो ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यूज बनवाता है. क्या कर रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन करवाता है. और ये कनेक्टिव टिश्यू की जो फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली करवा देता है. मतलब मीजनकाइम से सीधा ही कुछ कनेक्टिव टिश्यू की आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी. कनेक्टिव टिश्यू अगर हमने ये वर्ड बोला है तो भाई हमें इसका मतलब पता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, बोन्स की फॉर्मेशन होगी मीजनकाइम के थ्रू, कार्टिलेज की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू यही होते हैं हमारे. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के टिश्यू की भी ये फॉर्मेशन करवाता है. ठीक है, तो बेसिकली बोन के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, आपको ब्लड के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो हमारा ब्लड की वेसल्स है, जो उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां पे आपको इन सब के ऑब्जॉर्वेंस दिखेगी. तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि भाई एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ से डिप्राइव हो रहे हैं, वो कहाँ से होते हैं, मीजनकाइम से होते हैं. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब हम देखते हैं हमारे लिए क्या होगा. सारे के सारे ऑप्शन रीड करेंगे और चेक करेंगे व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट के अंदर हमें यहाँ पे गिवन एक्टोडर्म. तो एक्टोडर्म तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये तो भाई गलत हो गया, एक्टोडर्म तो नहीं होता है ये. एक्टोडर्म की अगर हम बात करें कि एक्टोडर्म का क्या काम है, ये क्या चीजें डिराइव करवा रहा है, तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, एपिडर्मिस का. हमारे एम्ब्रायो के अंदर एपिडर्मिस की जो फॉर्मेशन होगी, जो आउटर लेयर की कवरिंग होगी वो बनवाएगा. जो हार्ड पाथ होंगे, फॉर एग्जांपल टूथ बनवाना, एंड जो उसके हेयर फॉलिकल्स होंगे, जो कॉर्निया होगा, आई का नर्वस सिस्टम, ये सब बनवाता है. नेक्स्ट देखते हैं इंडोडर्म. इंडोडर्म भी इसका ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज इंडोडर्म क्या करवाता है, ऑर्गन्स बनवाता है, सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनवाता है, ये लिवर बनवाता है, ट्रैकिया बनवाता है, ये सब इसका काम है. इसका कोई भी लिंक जो है आपको वो मीजनकाइम के कनेक्टिव टिश्यू से नहीं दिखेगा. तो ये क्या हो गया हमारे, ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट रीड करते हैं. नेक्स्ट इज मीजनकाइम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. मीजोग्लिया, मीजोग्लिया भी बोलते हैं या फिर कई बार मीजोडर्म की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, मीजोग्लिया तो दैट मींस जेली लाइक प्रेजेंट, और मीजोडर्म है तो लेयर की फॉर्म के अंदर इसकी प्रेजेंस है. अगर हम मीजोग्लिया और मीजोडर्म की बात करें तो इसका काम ज्यादातर होता है नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन करना, स्केलेटल सिस्टम बनवाना, ये सारे के सारे इसका फंक्शन है. कनेक्टिव टिश्यू से इसका लिंक नहीं है. So question का correct answer will be C, that is mesenchyme. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.